खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम श्रद्धेय तपोनिष्ठ मेरे पूज्य गुरुदेव जी महाराज, सर्वप्रथम 2 मिनट गुरु वंदना करेंगे। सतगुरु के दरबार में जाइयो रे बार भूली वस्तु लखाए दे ऐसे गुरु दाता। सतगुरु तो ऐसे मिले जैसे दरिया नीर, मन की तपत बुझाए के गुरु निर्मल किया शरीर। सतगुरु तो ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, भरम अंधेरा मिट के गुरु ज्ञान किया प्रकाश। गुण तज करे अवे गुण किए और करते न मानी बावे बंदा बख्शियो गुरु बावे गर्दन अवगण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवास। जो मैं पूत का पूत हूँ तो फिर पिता की कोट कोट सिजदा करूं गुरु कोट कोट प्रणाम। चरण कमल में राखियो जी मैं बंदी जाम गुलाम। सतगुरु बंदी जाम गुलाम, साहिब बंदी हो जाम गुलाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पावन अवसर पर गुरु की महिमा के विषय में श्रवण करते आ रहे हैं। गुरु की महिमा, साथ में परमात्मा की महिमा। लेकिन इस जगत में गुरु की शरण सर्वोत्तम शरण है। ये गुरु डज नॉट सीक एनीथिंग फ्रॉम यू। कोई दुख तकलीफ आता है, कोई किसी की शरण जाता है, कोई किसी की शरण जाता है, फिर भी जीव का भय दूर नहीं होता है। लेकिन ये जीव जब सद्गुरु की शरण में आ जाता है तो निर्भय हो जाता है, यहां तक कि उसे काल जाल का भी भय नहीं होता है। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब सिद्ध तारे पिंड अपना साधु तारे खंड, सो तो सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मंड।
सिद्ध तारे पिंड अपना, पिंड माने शरीर, सिद्धियां प्राप्त करके वो केवल अपना कल्याण कर सकता है, पार हो सकता है, और नहीं तो सिद्धियों में उलझ के रह भी सकता है। क्यों? मानाभिमान आ सकता है। साधु तारे खंड, आपने देखा होगा गांव में जगह जगह साधु होते हैं, भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते हैं, लोगों को सद्मार्ग दिखाते हैं। वो उस नगरी का टुकड़ा खाते हैं तो सबका, उस नगरी का, उस खंड का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन सो तो सदगुरु जानिए, सदगुरु में इतनी ताकत है, वो ब्रह्मांडों को पार कर सकता है। और कौन है वो सदगुरु जो ब्रह्मांडों को पार कर दे? गरीबानंद कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। वो किसी माँ ने पैदा नहीं किया, वो शब्द स्वरूपी शब्दातीत सदगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। और कल कितने सुंदर ढंग से पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने समझाया कि वही शब्द गुरु, वही तो कबीर है जो हर घट में समाया हुआ है, जो उसका गुरु है। जब वो सदगुरु बन जाता है त्रिकुटी में तो वही कबीर है जो नूरी स्वरूप है। इसलिए यहाँ पे सदगुरु मिले तो जीव का जल्दी कल्याण होता है। तो ये गुरु गुरु में भी अंतर होता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाव रहे। कहते हैं गुरु गुरु में भी भेद है, अंतर है। हो सकता है एक आपको भाई ये पूजा में ही उलझाए रखे, भूत प्रेत पूज लो, पितरों की पूजा कर लो, ऐसे कर लो, कर्म कांड से आप ऊपर ही ना उठ पाए। लेकिन एक सतगुरु है जो शब्द का भेद बताते, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव, सीधा दाव बता दे भी ये मार्ग है और ये कर लो, सिर धड़केबाजी है, घट खुल जाएगा, ये ब्रह्मांड पाट दोगे भीतर का और परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ऐसे गुरु की वंदना। अब देखिए कैसे सिद्ध और सदगुरु में अंतर होता है। शेख फरीद जी जब छोटे से थे, उनकी माँ खुदा की इबादत करती थी। वो थोड़ा शरारती स्वभाव का था, तो उसकी माँ ने कहा बेटा वो मैं इतने काम कर लूँ, ये शरारत करता रहता है, तू अगर भगवान की नमाज करेगा, प्रार्थना करेगा ना, मैं तेरे को परमात्मा तेरे को खजूर देगा। अब उसको खजूर बहुत अच्छे लगते थे, पाकिस्तान में उधर खजूर ज्यादा होते हैं। कहने लगे अच्छा, और ये कहने लगी जब तक मैं ना कहूँ ना आंख नहीं खोलनी। कहने लगे ठीक है। तो उसकी माँ काम लग जाती और वो बैठ जाता, आंख बंद कर देता, चटाई के नीचे वो 2-4 खजूर रख देती। और तो फिर आंख खोल कर देखा, कहने लगे माँ खजूर तो नहीं है। कहने लगे बेटा देख रखे होंगे खुदा ने, कपड़ा हटाया था खजूर थे, रखे थे माँ ने, लेकिन उसको नहीं पता था माँ ने रखे हैं। तो उसने सोचा रोजाना मैं इबादत करता हूं तो खुदा मुझे खजूर देता। अब माँ ने वहां से बंदगी में लगा दिया। एक दिन कहीं बाहर जाना था और टाइम हो गया, वो नमाज करने लगा और खजूर रखना भूल गई। जब रास्ते में सोच रही है परमात्मा मैं खजूर रखना भूल गई, मेरे बच्चे की जो भावना है श्रद्धा वो टूट ना जाए, तेरे से विश्वास ना हट जाए, और मैं तो रख नहीं पाई। जब घर में आई अंदर प्रवेश करने लगी, वो नमाज पढ़कर खजूर खाता आ रहा। कहने लगे बेटा तू खजूर कहाँ से लिया? कहने लगे खुदा ने दिए जो जैसे रोजाना देते हैं। कहने लगे झूठ बोल रहा, बता तू शरारती कहीं से और लिया है? कहने लगे नहीं माँ, मैं जैसे ही नमाज करके उठा जैसे रोजाना मिलते हैं, दिखा मेरे को। कहाँ से ले आया? जब उस कमरे में गई ना, वो कमरा भरा हुआ था। वो हैरान होगी, रोने लगी है, खुदा तू माँ के भी काम पूरा कर देता, तूने लाज रखी, आज मेरे बच्चे का विश्वास कम नहीं हुआ। वहीं से हाथ पकड़ लिया फरीद की माँ ने, बेटा अब घर में नहीं रहना, उस खुदा को ढूंढने चला जा, वही अब तेरे को रोटी पानी देगा। बेटा जितने दिन तेरे पालना करनी थी कर दी, खिलाना था खिला दिया, अरे मैं क्या खिलाऊंगी जो ब्रह्मांडों का पेट भरता है। जा बेटा उसकी खोज कर ले, जब घर में दे सकता तो बाहर भी देगा। वो
17-18 वर्ष की आयु थी फरीद की उस समय, और उससे भी छोटी थी। घर माँ खुद छोड़ने उसको बाहर चली गई। इतना विश्वास हो गया। अब ढूंढने निकला फरीद किसको? खुदा को। लेकिन जब आप परमात्मा को खोजने निकलते हैं, माँ की सच्ची प्रेरणा थी, तो कोई न कोई माँ की दुआ से महात्मा मिल जाता है। भटक रहे थे, कोई मुझे खुदा मिल जाए, रोने लगे बैठकर। तो मुल्तान से, खेतवाल से वो दिल्ली आए, और दिल्ली में उस समय ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक बहुत बड़े सूफी फकीर थे, उनकी शरण में आए। लेकिन दिल्ली का वातावरण अनुकूल ना होने के कारण वो अपने गुरु के साथ यहाँ हिसार के पास एक जगह है हांसी, हरियाणा में, शेख फरीद जी यहाँ आ गए हरियाणा में। और वो उनके गुरुजी सिद्ध थे, लेकिन उनको आदत थी भोजन के तुरंत बाद होका पीते थे। गांव में देखा होगा ना, बूढ़े जो लोग होते हैं, जैसे ही भोजन किया होका भर लो। ऐसे उनके गुरु को आदत थी भी जैसे ही भोजन किया बस होका भर लो, उससे मतलब लेट नहीं होना चाहिए। तपस्वी थे, तपस्वी में थोड़ा ओज भी होता, तेज भी होता है। तो और भी शिष्य उनके साथ रहते थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आज सारा दिन गुरु के कपड़े ये धोएगा, भोजन भिक्षा मांग के लाएगा, और जैसे गुरुजी भोजन कर ले होका भर के देगा, और लेट नहीं होना चाहिए। सारे शिष्यों की ड्यूटी लगती, तो फरीद की भी ड्यूटी लगी। लेकिन इतने अच्छे श्रद्धा से वो सेवा करता था, कभी ये नहीं किया गुरुजी आप ऐसे क्यों कर रहे हो। वो सेवा करता था, वो लगन थी कि मैंने खुदा को पाना है, और लेकिन गुरु की सेवा करके। जब गुरुजी उनसे प्रेम करने लगे, दूसरे शिष्यों में ईर्ष्या हो गई। हम इतने सालों के रह रहे, बूढ़े होलियर यूं नया आया है, और गुरुजी तो इससे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन उसका नंबर आया सेवा करने का कि आज भोजन बनाना है, गुरुदेव को खिलाना, वस्त्र धोने हैं, चरण दबाने हैं, जब वो लेटते थे तो उनके चरण दबाते थे। और जब यो है ना भोजन के बाद होका भर के देना है, उन शिष्यों ने चालाकी करी, जो आग सलगा रखी थी वो पानी डाल के बुझा दी। क्यों? अगर लेट हो गया तो गुरुजी डंडा उठा लेते थे, अरे तू कड़म मर गया, जल्दी होका भर के ला, डंडा मार देते थे। उन्होंने सोची आज फंसेगा यूं, क्यों? आग पर पानी डाल दिया, बुझा दिया, गुरुजी पीटेंगे इसने, हैं नाराज हो जाएंगे, फिर हम प्यारे बने रहेंगे। थोड़ा सा ईर्ष्या भाव, जलसी भाव आया। अब फरीद ने देखा गुरुदेव जी ने भोजन कर लिया, वस्त्र धो दिए, अब होका भर के लाना, चिलम ठाकर भाग गया तो वह आग बुझा रखी। तो उन्हें सोचा भी आग तो बुझ गई, कहाँ से लाऊं, और वर्षा का समय था, जल्दी से लग भी नहीं सकती। उसने सोचा इतनी देर में तो भाग गई, पास में गांव है, यहाँ से मांग लाऊंगा। भाग्या गया तो देखा एक घर में धुआं उठ रहा था, सोचा यहाँ जरूर आग होगी। दौड़ा गया कि इतने गुरुजी लेट ना हो जा, भोजन करते हैं। तो जाते एक माई चूल्हे में आग सलगा रही थी, फू 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 ऐसे सलगा रही थी उसको। और जब आग ना जले तो आंखें में पानी आओगा, धुआं बढ़ेगा। उन्हें जाके कहा माई जल्दी से आग दे दे, जल्दी से दे दे, मैंने अपने गुरुजी के लिए ले जानी। वो ऊपर तो लखाई नहीं, कहने लगी आग ऐसे थोड़ा मिलती, आग फुड़ानी पड़े हैं। कितनी देर की चूल्हे में फूकनी मार मार, फूक मार मार थक ली, आंख फूट गई मेरी, तो न्यू थोड़ा मिल जाती आग, आंख फुड़ानी पड़े। पता क्या किया, वहां पास में चमटा पड़ा था चूल्हे के, हरियाणा की माता थी, वह यूं बोल लगी कि आग फुड़ानी पड़े हैं। कई देर तुम रोटी बनाओ, चूल्हे में आग ना जले, तो यूं कहती हो ना आग फूट गई धुएं में। तो हांसी हिसार की वो माता थी हरियाणा की, जो यूं कहा तो उसने सच मान ली। तो शेख फरीद ने चमटा उठाकर आग काट के दे दी, और कहने लगे माता आग दे दे। लेकर भाग गया और पट्टी बांध ली। जाकर गुरुदेव जी ने तीसरी आवाज मारी, थे रे फरीद होका भर लिया। फिर दूसरी मारी, तीसरी अन्नू बोले आया गुरुजी, और भर के होका चलम लेकर भाज रहा था, रख दिया। कहने लगे बेटा इस आंख का क्या हो गया? कहने लगे गुरुजी कुछ नहीं, बस बताई नहीं। वह बुढ़िया माता
जब उसकी आंख से लगी काम कर लिया, उन्हें देखा वो आंख वहां धरी है चूल्हे के पास, वो घबरा गई, रात में नींद नहीं आई, मैंने तो जुल्म कर दिया, वो तो मैंने तो वैसे बोला था भी आंख फुड़ानी पड़े, वो तो सच में उस हमारा बाबा का जो शिष्य था वो तो आंख धर गया। वो जी कपड़े में लपेट कर और आंख लेकर, और जो महाराज जी का हंसी में डेरा था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, वहां आ गई, रोने लगी, कहने लगी महाराज बड़ी गलती होगी और मैंने तो परमात्मा भी नहीं बख्शेगा। माई क्या बात हुई कि आपका एक शिष्य है आग लेने गया था और मैंने तो गुस्से में कह दिया, क्योंकि आग जल नहीं रही थी कि आग ऐसे नहीं मिलती, आग फुड़ानी पड़ती, महाराज जी आग काट के दिया है। उन्होंने सोचा कल तो नंबर फरीद का था, बुलाओ फरीद को, आंख का पट्टी बंद रही थी, जब बुलाया बेटा फरीद इधर आ, अब गुरु की आंखों में पानी आ गया, कहने बेटा आंख खोल, इसका क्या हुआ है, तो आंख निकाल के दिया आया। कहने गुरु जी आपकी सेवा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहने खोल पट्टी। गुरु ने जब अपने हाथ से पट्टी खोली तो पूरी की पूरी आंख उसकी साबित थी और वह बूढ़ी हाथ में आंख ले रहे, हैरान हो गई। कोई ऑपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। दूसरा चमत्कार शेख फरीद के जीवन में ये घटा, खुदा ने खजूर रख दिए, गुरु को आंख दी तो आंख साबित हो गई। अब शेख फरीद ने भी चरण पकड़ लिए कि इतनी बड़ी, मैंने तो छोटी सी सेवा करी थी गुरु जी की और इतनी बड़ी है खुदा तेरी कृपा है, तू मिलेगा कैसे। फिर देखा गुरु की सेवा से ही मिलते हैं। तो उनके गुरु ने भी कह दिया बेटा तुझे सच्ची लगन है, परमात्मा को पाना है तो फिर जंगलों में निकल जा। मैं सिद्ध तो तू हूं लेकिन परमात्मा से अभी भी नहीं मिला सकता। शेख फरीद रोता हुआ फिर जंगलों में चला गया। वहां पर 18-19 वर्ष तक रहा, सेवा करी शेख फरीद ने अपने गुरु की। फिर जंगलों में निकल गया और वह बैठा रोता रहता, सूख के काटा हो गया, परेशान भी हो गया, खुदा को पुकारता भी, पर ये कहता कितना इंतजार करना पड़े, तू तड़फा ले रुला ले, पुकारूंगा, तू मेरी तरफ ना झांके मेरी आंखों में तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा। एक बड़ी सुंदर बानी है, तुम परेशान ना हो बाबे कर्म भी ना करो, और कुछ देर पुकारूंगा फिर चला जाऊंगा। पेड़ के नीचे बैठा, पुकारूंगा फिर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। सावन आता, कोयल भी तो पुकारती है, पपैया स्वाति नक्षत्र में भी तो पुकारता हूं, मैं भी प्यासा हूं। इसी कूचे में जहां चांद उगा करते हैं, सबे तारीख गुजारूंगा फिर चला जाऊंगा। एक रात इस पेड़ के नीचे, दूसरी रात उस पेड़ के नीचे व्याकुल हुआ घूमता था फरीद। फिर कहता रास्ता भूल गया था वही मंजिल है मेरी, कोई लाया है या खुद आया हूँ ये मालूम भी नहीं। मैं भटका हुआ हूँ, मंजिल तो आप ही हो मेरी, मुझे ये भी नहीं पता कि जंगल में मैं खुद आया हूँ या तू मुझे बुला कर लाया है। तू ही लाया है तो तेरे को आना पड़ेगा, मैं तो आया नहीं, तेरी रजा हुई है। कहते हैं हुस्न की नजरें भी हंसी होती हैं, मैं भी कुछ लाया हूँ, क्या लाया हूँ पर मालूम नहीं है। मैं लाया क्या हूँ, कुछ भी नहीं, शरीर भी ये भी पिंजर होने लग रहा है। तू किस चीज से रीझता है वो चीज तो बता दे, क्या वस्तु भेंट करो। यूं तो जो कुछ था मेरे पास सब बेच आया हूँ, कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं। जब परमात्मा को पाने निकलोगे ना, इज्जत बेचनी पड़ती है। लोग निंदा करेंगे, घना भगत बन गया, ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तुम रोगे परमात्मा के बैराग में और लोग डले मारेंगे, कहेंगे इज्जत तो बेच आया हूं, कोई कुछ कहे, कुछ लेके भी आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। किसी ने इनाम भी दिया, किसने? इस जगत में केवल गुरु ने मुझे इनाम दिया सेवा का, और
कुछ मालूम भी नहीं है। कुछ तुम्हारे लिए आंखों में प्यार छिपा रखा है, देख लो और ना देखो तो शिकायत भी नहीं। प्रेम लेकर आया और कुछ नहीं है। मेरी आंखों में देख लो, टप टप पड़ रहे आंसू। शायद आकाश से झांक ले परमात्मा। जब परमात्मा को याद करोगे ना, अब सोचोगे मैं रो रहा हूं और वो देख भी नहीं रहा है। ऊपर झांक के देखो, जागता हुआ परमात्मा नहीं दिखता, लेकिन याद रखना भीतर से झांक रहा, वो देख रहा है। जब तुम पुकारते हो तो वो सुन रहा होता है, जब तुम चलते हो तो वो भी तुम्हारी तरफ कदम उठा के चलता है। ये सच्ची बात है। भटकते भटकते एक दिन और थोड़ा सा अन्न खाते, 12 साल में फरीद ने केवल 50 किलो अन्न खाया था। अब देख लो कितना रोजाना का 1 गिलास बनता होगा। स्वामन अन्न खाया फरीदम, स्वामन का मतलब 50 किलो। कितना? 12 साल में। जब 12वां साल चल रहा था ना, सूकर काटा हो गया, पेड़ से अपने पैर बांध लिए ऊपर, और नीचे था कुआं, उसमें लटक जाता। तब करता परमात्मा दर्शन दे दे, परमात्मा दर्शन दे दे। कभी मूर्छा हो जाती, काग आकर बैठ जाते, चोंच मारते शरीर पे, लेकिन जब हलचल होती है परमात्मा हे खुदा, तो काग सोचते ही तो जिंदा मरा हुआ ना, वो उड़ के चले जाते। तो उन कागों को भी कहता था फरीद, कुएं बिच से फरीद ने दो बोली मीठी भाषा, तुम चुन चुन कागा खाली हो मेरे हाडा पर का मासा, मेरी दो नैना मत थोड़ी हो मन राम मिलन की आशा। कहता था मेरे हाडों पर से नोच नोच के भले ही खा लो, पर आंख मत फोड़ना, अभी भी आस है। जब भीतर से पुकार रहे थे, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज ने पुकार सुन ली और कुएं के पास पहुंच गए और उनको बाहर निकालने लगे। रे भगत जी, उल्टा क्यों लटका हुआ, क्या बात है? कहेंगे परेशान ना करो, परमात्मा को पाना चाहता हूं, या तो प्राण निकल जाए। भले आदमी परमात्मा ऐसे नहीं मिलेगा, चल रास्ता बताऊंगा। और जैसे ही कबीर साहब ने उसके पैर खोल के उल्टे लटके हुए फरीद को बाहर निकाला, स्पर्श मिला, पहले की तरह शरीर होने लग गया फरीद का। सोचा हाँ अब मिल गए, कोई सदगुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए। और देखा नूरी स्वरूप कबीर साहब का, तब उनको आत्म ज्ञान का मार्ग बताया, सुरती शब्द योग साधना बताई। फरीद ने चरण पकड़ लिए और जो 36 साल में नहीं मिला वो पल में मिल गया, सदगुरु ने दे दिया। ये वाणी लिखते हैं गरीबदास जी महाराज उपदेश के अंग में, गरीब अगम कला उपदेश है, जो कोई होए मुरीद, 3 रोज ज्ञानी छके, वर्ष 36 फरीद। कितने वर्ष लगे? 36 वर्ष। कहते हैं अगम कला उपदेश है, सदगुरु ने अगम का उपदेश दिया। उनमें ऐसी कला थी, सदगुरु तो झट से द्वार खोल दे। जो कोई होए मुरीद, सच्चा मुरीद हो तो उसको मुर्शिद मिल जाता है। 3 रोज ज्ञानी छके। एक ज्ञानी जी का प्रसंग है, फिर कभी सुनाऊंगी। उनको भी कबीर साहब मिले थे, वर्ष 36 फरीद। जो 36 साल की प्यास थी वो पूरी कर दी सदगुरु कबीर साहब ने। और फिर कबीर साहब की उन्होंने काफी संगत की। तो इसलिए जब हम हृदय, सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो खोजने निकलते हैं हम परमात्मा, और मिल जाता रास्ते में गुरु। भटकते भटकते, रोते चिल्लाते, पूजा प्रार्थना करते करते गुरु से मिलना हो जाता है। क्यों? हम तो इस पार हैं, उस पार जाएंगे तो पार करवाने वाला चाहिए ना। नदी को पार करते हो तो मांझी की आवश्यकता होती है, परले पार जाना है तो गुरु मांझी का काम करते हैं। और नहीं तो साधारण भाषा में समझो, माँ बेटे के साथ चल रही है, छोटा बच्चा है, बीच में पानी का नाला आ गया तो माँ तो कूद जाएगी, बच्चे की डंग छोटी है तो माँ क्या कहती है, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले मैं कूदाऊंगी, तो अपने साथ बच्चे को कूदा ले जाती नाला। इसी प्रकार हमारी डंग छोटी है, अगम की दौड़ नहीं हमारी,
गुरु की अगम की दौड़ भी होती है, इस पार उस पार ले जाने के लिए गुरु उंगली पकड़ लेते हैं अपने शिष्य की, बेटा उंगली पकड़ ले, चल मैं कुदाऊंगा। तो ये कुदाने आए हुए हैं, इस संसार से पार करने के लिए आए हैं। सतगुरु बड़े जहाज हैं, जय कोई बैठे आए, पार उतारे और को अपनों पार से लाए। कहते हैं जहाज लेकर आए हैं और जो कोई बैठेगा उसको पार कर देगा। तो लगन जब लगेगी तो अपने आप परमात्मा अरेंजमेंट कर देता है कि कौन इसको रास्ता बताएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। चरणदास ब्रह्मचारी जी थे, उनकी भी अवस्था यही थी, 19 साल की। यहाँ मेवात में एक डेरा गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके भी अंदर लगन लगी कि मुझे परमात्मा मिले, लेकिन परमात्मा मिले का वो भी खोजने के लिए निकले, ढूंढते ढूंढते चलते रहे तो हरिद्वार की साइड में चले गए। आपने एक जगह सुनी होगी शुक्रताल, सुनी है ना? तो वहां पर पहुंच गए, परमात्मा को पुकार रहे थे, बैठे हुए रो रहे थे। तो उस समय ऐसे उच्च कोटि के वहां पर कोई आसपास संत गुरु नहीं थे। और देखा ये सच्चा आशिक है परमात्मा का और परमात्मा को पाना चाहता है। तो पता है वैकुंठ से परीक्षित के गुरु वेद व्यास जी के पुत्र स्वयं सुखदेव भगवान उतरे यहाँ कलयुग में, शब्द स्वरूपी, जिन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित जी को। किसके सामने? चरणदास जी के सामने। और उस समय चुड़ानी धाम में सदगुरु गरीबदास जी प्रकट हो चुके थे और वहां चरणदास जी उसी कोटि के संत, पिछले जन्मों के बड़े योगी थे, जो सहजोबाई के गुरु थे। तो वहां पर उनको गुरु मिले, संत मिले, वो भी बैठे रो रहे थे। तो सुखदेव मुनि ने उनको वही साधना का, योग का मार्ग बताया और अपनी वाणी में बहुत सुंदर उनको उन्होंने खोल कर भी लिखा है। तो जब खोजने निकलोगे अपने आप परमात्मा किसी न किसी गुरु की भुजा पकड़वा देता है। और फिर उनका नाम रख दिया चरणदास ब्रह्मचारी। था तो उनका रणजीत सिंह। रणजीत का मतलब जो संसार की आकांक्षाओं में, वासनाओं में, इच्छाओं में भरा हुआ। रणजीत का मतलब जो जीतना चाहता है, जो संग्राम करना चाहता है। लेकिन अब चरणदास, चरणों का दास बना दिया और उनको दीक्षा देके नाम बदल के और वापिस चले गए अपने लोक में। तो किसी को तो विश्वास नहीं होता था कि सुखदेव मुनि तो युग पलट के जब हुए हैं, अब नहीं आए। लेकिन प्रमाणित किया कि वेद व्यास के ही पुत्र थे, वही मेरे को आकर मिले हैं। तो चरणदास ब्रह्मचारी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, अजब फकीरी सायबी बागा से पाइए, प्रेम लगा जगदीश का कुछ और न चाहिए जी। प्रेम लगा जगदीश का कुछ और न चाहिए जी। वर प्रीत होने के नहीं वाद विवादा, रूठे से जग में रहे सुने अनहद नादा जी। अज फकीरी सायबी बागा से पाइए, प्रेम लगा जगदीश का फिर कुछ ना चाहिए जी। प्रेम लगा जगदीश का फिर कुछ ना चाहिए जी। हरिजन हरि के लाड ले कोई लहे ना भेवा, सुखदेव कहे चरण दास सो कर तिनकी सेवा जी। सुखदेव कहे चरण दास सो कर तिनकी सेवा जी। अजब फकीरी सायबी बागा से पाइए,
इसका फिर कुछ ना चाहिए जी। प्रेम लगा जब इसका फिर कुछ ना चाहिए। प्रेम लगा जब साहिब का कुछ और ना चाहिए जी। वो रूठे से रहते थे, उदास से, ध्यान करते, भीतर का नाद खोल गया उनके गुरु, सुनते रहते। तो एक दिन याद करे थे बैठे जी, गुरुजी लोग मेरे को पागल कहते हैं कि किसी से बोलता नहीं है, दूर भी हट गए, मेरे से कोई लाड नहीं करता। तो कहने लगे रे पगले, हरिजन हर के लाड ले, तू हमारा लाडला है, संसार का लाड चाहिए, गुरु का लाड चाहिए। छाती का लगा लिया सुखदेव मुनि ने, उतरे ध्यान कर रहे थे। कहने लगे लोग पूछते हैं गुरुजी कि तू झूठ बोलता, दिखा सामने दिखा तेरा गुरु कौन है। अब जो नूरी स्वरूप में प्रगट होकर वापिस चले गए संसारी के, झूठ बोल रहा, दिखा तेरा गुरु। ऐसे आपको सबद स्वरूपी मिलकर चले जा अकेले में, और आपकी गुरु की ही बात हो अकेले में, और गुरु अंतर ध्यान हो जाए, वापिस अपने लोक में चले जाएं, और तुम जगत को कहो कि मुझे गुरु मिले हैं, तो जगत वाले क्या कहेंगे, दिखा तेरा गुरु कहाँ है। सुखदेव को कहते तू झूठ बोल रहा है, तू ढोंग कर रहा, दिखा तेरा गुरु कहाँ है। तो उन्होंने कहा बेटा ये अधिकारी नहीं है, हरिजन हर के लाडले। कहते तू हमारा लाडला है, तेन संसार का लाड चाहिए या हमारा चाहिए, कुछ लखे न बेवा, संसार भेद नहीं जानेगा, इसको गुप्त ही रखना, तू हमारा लाडला परमात्मा का लाडला हो चुका है। और जब फकीरी साहिबी, देखो फकीरी भी और साहिबी भी, यानी जब फकीर हो जाते हो भीतर से बादशाह हो जाते हैं। लोगों को लगता बाहर से फटे पुराने चीर पहरे हुए कपड़े पहरे हुए, लेकिन वो बादशाह होता भीतर से। और जिसको बेटा ये प्रेम लग जाए सच्चा, वो तो बड़ भागी होता है। अजब फकीरी साहिबी भागन सो पाई है, तू बड़ भागी है जो तेरे को मिली है। प्रेम लगा जगदीश का फिर कुछ ना चाहिए, क्या चाहिए जब परमात्मा का प्रेम ही लग गया है। तो ऐसा उनके अंदर प्रेम जग गया। और फिर सुखदेव जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे घोड़ा प्रेम का दहे भरम का को। कहने लगे मेरे सतगुरु तो गणे सुरमा दे, खींच का मार गए भीतर में तीर, ऐसा घोड़ा मारा प्रेम का, सारा जन्म जन्मांतरों का जो भ्रम था वो ढाके चले गए, सब द्वितीय भाव दूर हो गया और उनको परमात्मा मिले। बहुत सुंदर और बड़ी मार्मिक और रहस्यमयी वाणी है चरणदास जी की। मैं देहरादून थी ना, तो शाम को जब समय लगता था और सेवा से अवकाश मिलता, तो सोने से पहले पूज्य गुरुदेव जी 1 घंटा, क्योंकि काफी अध्ययन किया साधना काल में भी पूज्य गुरुदेव जी ने चरणदास ब्रह्मचारी जी की वाणी, वो किसी किसी को समझ आती, योग की बहुत बातें हैं, सब कमलों का वर्णन है, बहुत सुंदर वाणी। तो उस समय पढ़ाते थे, उसके बाद मुझे भी कम समय लगा, लेकिन वो वाणी सारी उस समय पूज्य गुरुदेव जी हमें रात के समय 9 से 10 पढ़ाते थे। अलग अलग संतों के ग्रंथ ले लेते थे, तब हमें वो वाणी पढ़ाते थे। क्योंकि संतों की वाणी पढ़ने से भीतर का भेद तो खुलता ही है, परमात्मा से भी प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए भाई ये तो प्रेम का घोड़ा मारन आए हैं, जिसका लाग जा ठीक है, भीतर से ढह जाओगे और मुर्दा हो जाओगे, परमात्मा की तड़प लगेगी। और देख कैसे कैसे सदगुरु कहते हैं, उदम उदाहरण भक्ति है, उदम उदाहरण नाम, अदम उदाहरण संत है जिनकी मैं बलि जाऊं। कहते देखो अदम से अदम का भी संत कैसे उद्धार कर देते हैं। जब काशी में थे ना सतगुरु कबीर साहब जी, उनका तो नित्य काम था संतों की सेवा, जीवों को उपदेश देकर जागृत करना, सच्चा मार्ग बताना, भटके हुए को रास्ता दिखाना। तो पड़ोस में ही कबीर साहब के एक वेश्या का कोठा था, तो कबीर साहब के पास तो उनके अनुयायी आते, सत्संग सुनते, एक तारा बजता, चमटा बजता, खड़ताल बजती। उधर वेश्या के पास वैसे ही धनी और वहां नाच गाना चलता। तो कुछ ने कहा कबीर साहब से, सदगुरु यहाँ से झोपड़ी हटा लो, ये पड़ोस अच्छा नहीं है, यहाँ तो कुमार्गी व्यक्ति आते हैं और फिर आपकी निंदा भी करते हैं कि किसी तरह इस कबीर का झोपड़ा हटाया जाए। तो कबीर साहब कहने में कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे।
हम नहीं बदलेंगे, इनको बदल के छोड़ेंगे। फिर वो लोग निंदा भी करते कबीर की, कैसा पागल है, अखतारा बजाया जाता है। तो शिष्य को दुख होता कि गुरुदेव निंदा करते हैं। ये कबीर साहब कह लेंगे, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। कहले भाई साबन वाला काम करेंगे, इन धोकर जाएंगे। जो ये सारे आराम है ना, बड़े बड़े परमात्मा ने कृपा की थी, धन मिला था, धर्म कर्म में लगाना था, और सारा इधर लगाते। कबीर साहब उपदेश भी करते कि भाई इस धन का दुरुपयोग ना करो, धर्म कर्म किया करो। मजाक करते, हंसी करते कबीर साहब की। कहेंगे अपने चढ़वान का मारा कर रहा है ये कबीर। सीधी भाषा में इसलिए कह रही हूँ, तुम्हें समझ आ जा कि मेरे पूजा चढ़ा जा। अरे ये कोठे पे वो नाचने वाली पे फेंक के जाते, वो बड़ी सुंदरी थी, श्रृंगार करके रहती। तो कबीर साहब कहने लगे, रविदास थे, कि भाई डर भी लगता है, ये सारे इसे उत्पत्ति आवे पता ना क्या कर दें, और हंसी भी आती है कि नरक में जाएंगे। मनुष्य का चोला मिला, परमात्मा ने धन दिया, और फिर भी दुरुपयोग कर रहे। तो वहां कबीर साहब ने एक बाणी लिखी है, डर लगे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लगे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लगे और हंसी आवे, धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। मुट्ठी नाज साध कोई मांग, कहे नाज नहीं आया रे। मुट्ठी नाज साध कोई मांग, कहे नाज नहीं आया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, कथा होए जहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। कथा होए जहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होए जहाँ कहीं सांग तमाशा, जरा नींद नहीं आया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, बांग तमाकू सुलपा गांजा, मदवा खूब चबाया रे। बांग तमाकू सुलपा गांजा, मदवा खूब चबाया रे। गुरु चरणामृत ने मनाधार, मदवा चाबण आया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, उल्टी चाल चली दुनिया ने, काते जिया घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया, काते जिया घबराया रे। कह कबीर सुनो भाई साधो, फिर पीछे पछताया रे। कह कबीर सुनो भाई साधो, फिर पीछे पछताया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, डर लागे और हंसी आवे। भी डर भी लगता, सारे एक से इकट्ठे हो रहे, और शराब पीते, भांग तमाकू सुल्पा पी के आते कोठे पे, और पान चबाते, और कबीर साहब की कुटिया के आगे निकल पचर दे कर देते। जब ऐसा करते, वो कोठे वाले भी परेशान हो गए
उन्होंने वेश्या ने क्या किया, जो जितने आते थे ना उनके पास, उससे कहा इस कबीर की झोपड़ी जलवा दो, उसमें आग लगा दीजिए। और कबीर साहब को जब आग लगा रहे हैं, कहने लगे जिसमें जो बाबा जी इसके भीतर झोपड़ी में सामान है ना उसने काट ले, और इसने हम जलाएंगे आज ताकि तेरा ठिकाना उठ जा। कबीर साहब मुस्कुराए, बाहर खड़े हो गए रविदास जी, कमाल जी सारे। कहने में उठाने के लिए है ही क्या, 3 चीज हैं, लोटी, सोटी और लंगोटी। एक तो लोटा रखते थे घूमने जाते, और एक सोटी रखते थे, और एक लंगोटी। कहने लगे जला दो और कहीं मिल जाएंगे। तो लोटी, सोटी, लंगोटी लगा दो आग। भीतर से कुछ नहीं उठाया, आग लगा दी कबीर साहब की झोपड़ी में, धू धू करके जल रही है। इतने में पता नहीं कहां से बादल उठ के आया, उल्टी हवा चल पड़ी, और पतंगा जाके वेश्या के कोठे पे गिरा, और सारे पर्दे पर्दे टांग रही थी वहां, और बड़ा सजा के रखती थी उस कोठे को, वो सारा कोठा जल गया। आई बाहर लेकर कर बहुत बुरी तरह से तमतमाई भी लड़ने लगी कबीर साहब से। देखो कैसा समय था, और ये नहीं बेराबंदी छोड़ खड़े हैं, मेरा कोठा जला दिया, इतना सामान था, धन दौलत था, रोवर गाली बक्का, और सारे संत खड़े खड़े हंसे। कहने लगे कबीर साहब बेटी ये लड़ाई तेरी मेरी नहीं है, तू कह रही है तने मेरा कोठा जला दिया ना, तो तन्ने तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी जलाई थी, तो मेरे यार ने, उसको परमात्मा ने तेरा घर जला दिया। तेरी मेरी लड़ाई को ना, ये तो तेरे यार और मेरे यार की लड़ाई है। और उसकी नजरा में जब जाक्या ना, ओहो ये तो कोई बड़े संत हैं। कबीर साहब ने कृपा कर दी, उसकी बुद्धि बदल दी, मन बदल दिया। और बेटी जन्म खराब करने लग रही है, ये बूढ़ी हो जाएगी ना, कोई नहीं आएगा तेरे साथ, सारे अंग थक जाएंगे, जाकेगा नहीं, और शरीर बर्द हो जाएगा, बीमारी आएगी। और ऐसा कामी व्यक्ति बहुत बुरी तरह से तड़प के मरता है, उसमें ऊर्जा नहीं रहती है। ये सारे बुरे कर्म छोड़ दे, पछताना पड़ेगा, नरक में जाएगी, यातना मिलेगी, भक्ति कर ले। अब समय पलटी खा गया। कहने लगे जी बहुत बुरे कर्म हुए हैं, चरण पकड़ लिए, अब मैं कैसे पार होंगे। बुद्धि शुद्ध कर दी सदगुरु ने। संत के दर्शन से भी बुद्धि पलट जाती है। कभी जी भर के दर्शन किया ही नहीं था, आज तो लड़ने खड़ी थी सामने, दर्शन भी हो गए, और सदगुरु ने प्रभाव भी डाल दिया, सामने खड़े हो। इसलिए गुरु के सामने खड़े हो जा करो, कभी न कभी दृष्टि डालेंगे, कौन से जन्म के कर्म कट जाए। इसलिए तो बार बार कहते हैं आके दर्शन करो, कौन से पाप कट जाए, मन का मैल मिट जाए। कहने लगे जी आज के बाद बुरे कर्म नहीं करोगे। रो बहुत रो, पश्चाताप करने के लिए अगर कोई गलतियां हो गई है तो उसका पश्चाताप करे, आगे ना करने का संकल्प करे। और पश्चाताप किसी न किसी सदगुरु की शरण में। सदगुरु ने कहा बेटी तेरा पश्चाताप भी करवाएंगे। और कहने लगे जी उद्धार कैसे होगा। सदगुरु कहने भी नाम जपना पड़ेगा। जी वो क्या है, कैसे मिलेगा। सत्संग में आया कर। रोजाना सत्संग में आने लगी, लोग निंदा करने लगे कि कबीर साहब की सत्संग में कैसे आवे, हम नहीं आएंगे। भाई धोबी के घाट पे उज्जवल कपड़ा जाता है या मेला, बोला जी मेला, तो फिर ये भी तो पवित्र करनी है। धोए दाए का क्या धोना, जो मेला उसका धोना है। और वो बैठी रोती थी कि लोग मुझे हे दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो उसने जब सत्संग में आने लगी, पहले वहां संगरी बैठी रहा, अगर दी गोजरी टांग लेंदी, शाही गालती, रोज की नई नई साड़ी लहंगे पहनती, और नेल पेंट और मेहंदी, अपने संगरी बैठी रहती। क्यों, संसारी व्यक्ति को जाना था। और जैसे जैसे तुम गुरुओं के पास आते हो ना, तुम्हारा रहन सहन बदल जाता है। बदल रहा क्या है ना, सारी धोले पीले और सिंपल बनी बैठी हो। तो उसने कहा बेटी तेन ये जो आडंबर करती थी ना सारा बार का, इसने हटा दे। अपनी बेटी ने ऐसा श्रृंगार बताएंगे, परमात्मा रिझा करेगा। अब तो वहां सदगुरु जी ने समझाया कि ये गजरे गाजरे जो काजल बाया करती ना, इनको रिझाने के लिए पैसे फेंक जाते थे। बेटी राम नाम का धन देंगे तेरे को। तो वहां पे कहने लगी जी गुरु जी वो कौन सा श्रृंगार होता है जिससे परमात्मा रिझेगा। तो वहां कबीर साहब फरमाते हैं
पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान का गजरा। पहले तो फुल्ला का टंगरा करती ना, वो तड़वा के फेंक दिया, अब ज्ञान का गजरा पहराएंगे। पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान गजरा। अब इतने आदमी आते थे, सुहागन तो थी नहीं, कौन पति बनता उसका? कल तेरे को सुहागन भी बनाएंगे बेटी, परमात्मा सबका मालिक है, वो पति है सबका, अब तेरे को उससे संबंध जोड़ना है। पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा ए सुरता ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा ए सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान गजरा। शील का हार गले बिच डारो, शील का हार गले बिच डारो, सूरत नीरत का है पाओ गजरा, सूरत नीरत का है पाओ गजरा, पैरों पैरों है सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों है सुहागन सुरता। गले में सोने के हीरो के हार पहरा करती, वो फेंक दिए, हार भी फेंक दिए, कहेंगे सील का हार पहराएंगे अपनी बेटी को। और सुरती नृत्य का, ये सुर सुरती है, दाया बाया नृत्य है, तुम इसमें भी काजल डाले हो, इसमें भी डाले हो, बह के बाहर आ जाता है, लेकिन सुरती नृत्य का काजल ऐसा जो भीतर बहता है, भीतर की तरफ ले जाता है। पैरों पैरों सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, दया धर्म की चूड़िया पैरों, दया धर्म की चूड़िया पैरों, गुरु अपने से करो मुजरा, गुरु अपने से करो मुजरा, पैरों पैरों सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों सुहागन सुरता ज्ञान गजरा। चूड़ियां पहनती थी इतनी न्यारे न्यारे रंगा की, रोजाना छन छन बजाती रहती, कभी सोने की कभी किसकी। बेटी किसके लिए पहरी थी? पति के लिए पहनते हैं, पति तो एक नहीं था तेरा, तोड़ दे सरिया, तोड़ दी सारी चूड़ी उसने। गुरु अपने से करो मुजरा, कौन सी चूड़ी? दया धर्म की, इन हाथों से बुरे काम ना हो, इसलिए चूड़ियां पहनते हैं। पैरों पैरों में सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों में सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, संतों का सत्संग निस दिन करना, संतों का सत्संग निस दिन करना, जब साहिब तेरे पड़े नजरा, जब साहिब तेरे पड़े नजरा, पैरों पैरों सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों सुहागन सुरता ज्ञान गजरा। गुरुजी में मैली होगी, उजली कैसे होंगी? बेटी संतों का सत्संग करना, और गुरु की नजर पड़ेगी तो परमात्मा की नजर पड़ेगी सामने बैठा कर। पैरों पैरों सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा सुरता ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों सुहागन सुरता ज्ञान गजरा, पैरों पैरों सुरता ज्ञान गजरा। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो
जरूरत नहीं, तुमने भी पहनना है ज्ञान का गजरा, दया की मेहंदी, शर्म का सुरमा, प्रेम की चुनरी। ये मत समझो पुरुष हैं, परमात्मा तो यही श्रृंगार करेगा गुरु आपका। पैरो पैरो सुहागन सुरता ज्ञान गजेरा, पैरो पैरो सुहागन सुरता ज्ञान गजेरा, ज्ञान गजेरा सुरता ज्ञान गजेरा, ज्ञान गजेरा सुरता ज्ञान गजेरा, पैरो पैरो सुहागन सुरता ज्ञान गजेरा, पैरो पैरो सुहागन सुरता ज्ञान गजेरा। उसको सदमार्ग बताया और वो पतित से पावन होगी। पश्चाताप के रोज सत्संग में बैठकर आंसू बहाते, परमात्मा हे गुरुदेव जितने पाप हुए उसको क्षमा करना, उसी जीवन में घट खुलार वो गणिका पार होगी। ऐसी भी लीला रची थी, प्रसंग बड़ा है, हाथी पर बैठा ली थी वह, आगे कबीर साहब बीच में बेसर पीछे रविदास जी। वो प्रसंग लंबा है, शायद कई साल पहले पूर्णिमा को ही मैंने सुना था, फिर कभी आगे सुनाऊंगी। बहुत लंबा प्रसंग गरीबदास जी महाराज ने वाणी में दिया हुआ, पारक के अंग में भी और भक्तिमाल में भी ऐसा प्रसंग दिया हुआ है। तो जहाँ गंदी जगह बैठकर सजती थी, आज संतों के बीच में सजी बैठी और वो पार हो गई। इसलिए कहते अधम उदाहरण भक्ति है, अधम उदाहरण नाम, अधम उदाहरण संत हैं जिनकी मैं बलि जाऊं। ये संतों का नाम, इनकी भक्ति और संत कृपा ये हमें पार कर देती है और आवागमन का कदे हमेशा के लिए झगड़ा मिट जाता है। उसको गणिका को यही समझाया सदगुरु कबीर साहब ने, बेटी बार बार जन्म मृत्यु मारना पड़ेगा, कभी गधी कुत्ती सुअर पता नहीं किस किस योनि में कष्ट भोगने पड़ेंगे, यूं मत सोचना तू ये फिर मानुष बन के आएगी। ऐसा उपदेश देते थे और ये तेरा झगड़ा खत्म करना हमने आवागमन का। तो ऐसा रंग लगा दिया उसको कि परमात्मा में समा गई जा गए। तो इसलिए बार बार जब आप गुरुओं के पास आते हैं, हम भीतर से साफ होते हैं, मैल दूर होता है, परमात्मा से प्रेम बढ़ता है। तो वही आखिरी पॉइंट पर आएंगे, इस नाले से उस तरफ ले जाने कूदाने के लिए आए हैं, उंगली पकड़ के। भाई कूदना चाहते हो तो कूद लो, पार होना चाहते हो तो पार हो लो। सदगुरु हमें पार करने आए। मेरे राम नाम रंग लाग्या, मेरे राम नाम रंग लाग्या, मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। मेरे गुरु नाम रंग लाग्या, मेरे राम नाम रंग लाग्या, मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। मेरा राम नाम रंग लाग्या, मेरे गुरु नाम रंग लाग्या, मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। जब मैं थी मान गुमानी है, पिया ना मुख से बोला है। जब मैं थी मान गुमानी है, पिया ना मुख से बोला है। जब मैं हो गई धूल समानी, गुरु ने अंतर खोला हो जी। जब मैं हो गई धूल समानी, गुरु ने अंतर खोला हो जी। मेरे राम नाम रंग लाग्या, मेरे गुरु नाम रंग लाग्या, मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। मेरे दिल का धोखा भाग्या हो। फिर क्या किया जब मैं धूल समान हो गई? अंतर खोला मुख से बोला, से जड़िया
सुख पाई है। अंतर खोला मुख से बोला, सेजड़िया सुख पाई है। रोम रोम में आप विराजे, प्रेम का प्याला प्याया हो जी। रोम रोम में आप विराजे, प्रेम का प्याला प्याया हो जी। मेरा राम नाम रंग गया, मेरे गुरु नाम रंग गया, मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। लोक लाज कुल की मर्यादा है, तोड़ दिया सब धागा है। लोक लाज कुल की मर्यादा है, तोड़ दिया सब धागा है। हरि के हरिजन हरि में मिल गए, सोने बीच सुहागा हो जी। हरि के हरिजन हरि में मिल गए, सोने बीच सुहागा हो जी। मेरे राम नाम रंग गया, मेरे गुरु नाम रंग गया, मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। मेरा हो जी। मेरे हरि नाम रंग गया, मेरे गुरु नाम रंग गया, मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। मेरे राम नाम रंग गया, मेरे गुरु नाम रंग गया, मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। मेरे दिल का धोखा भाग्या हो जी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत साई। ओम शांति।